हे गाइस, हाय, दिस इज़ मी एबी एंड यू वाचिंग कही अनकही बातें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में जो बेल आइकन है उसको दबा दें ताकि हमारे वीडियो को जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, साथ में अगर आप लोग अपनी कोई आप बीती या ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ है, कोई रियल इंसिडेंट या फिर आपके नॉलेज में है, आपके किसी जान पहचान के रिश्तेदार, दोस्त, यार, किसी के साथ ऐसा हुआ है, आपके नॉलेज में है और आप अपनी वो आप बीती या वो इंसिडेंट जो है हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर से करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जो है मैं हमारा जो ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम हैंडल वगैरह जो है वो मैं दे दूँगा। आप चाहे तो हमें वहाँ से अपनी स्टोरी जो है शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी स्टोरी दूसरों तक पहुँचाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीवियस जो एपिसोड था उसमें हमने बात करी थी प्रेरणा जी के इंसिडेंट के बारे में। तो ये उस वीडियो का जो है सेकंड पार्ट है, क्योंकि जो प्रेरणा जी की जो ये इंसिडेंट है ना, इंसिडेंट थोड़ा सा बड़ा है और एक वीडियो में जो है अगर मैं करता तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता, इसीलिए मैंने जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक प्रीवियस पार्ट जो है वो हमारा ऑलरेडी अपलोडेड है एंड ये जो है उसका सेकंड पार्ट है। तो अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा और ये वाला पार्ट अगर आप देख रहे हो तो मैं कहूँगा सबसे पहले आप वो प्रीवियस पार्ट आप देख कर आइए और उसके बाद जो है इस वीडियो को आप देखिए, क्योंकि तभी जो है आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में जो इंसिडेंट हुआ था उनके साथ या फिर हो रहा है वो एक्चुअल में है क्या। प्रीवियस वीडियो में जो है मैंने बताया था कि प्रेरणा जी के जो हस्बैंड थे वो किसी एक तांत्रिक के पास गए थे जो तंत्र साधना वगैरह करते हैं। एक तांत्रिक बाबा जी आप कह सकते हो, जो कि ये सारी जो है तांत्रिक विद्या वगैरह, साधना वगैरह, भूत प्रेत को भगाना, इस तरह की चीज़ें जो वो करते हैं। तो जाकर पहुँचे उस तांत्रिक के पास, तो उन्होंने कहा कि हाँ बैठो। तो प्रेरणा जी के हस्बैंड जो है वो बैठ गए सामने। तो जैसे ही वो बैठे तो जो तांत्रिक जो थे उन्होंने कहा कि मुझे पता है तुम क्यों आए हो, किस लिए आए हो, और ऑल डिटेल्स उन्होंने बता दिया प्रेरणा जी के हस्बैंड को कि ये सारी चीज़ें जो है वो हो रही है तुम्हारे वाइफ के साथ। और प्रेरणा जी के जो हस्बैंड थे वो बिल्कुल हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने कुछ बोला ही नहीं था, एक लफ्ज़ उन्होंने नहीं बोला था, सिर्फ जाके वो बैठे थे। और जो तांत्रिक जो थे उनको सब कुछ पता था, उनको सब कुछ जो पता चल गया था। अब ये उनका कैसे उनको पता चला, ये तो उनका जो है तंत्र साधना वगैरह से उन्होंने पता कर लिया होगा। खैर जो भी हो, लेकिन प्रेरणा जी के जो हस्बैंड थे ना वो काफ़ी हैरान हो गए। और जब प्रेरणा जी के हस्बैंड को पता चला ये सारी बातें तांत्रिक जी ने जो है उनसे कही, प्रेरणा जी के हस्बैंड से करी कि देखिए आपके वाइफ जो है वो इस तरह की चीज़ें से जो है वो जूझ रही है, ऐसे मतलब ऐसे प्रॉब्लम जो है सफ़र कर रही है। तो प्रेरणा जी के हस्बैंड जो थे वो कहीं ना कहीं अंदर से टूट गए। उनको काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि जो तांत्रिक जी जो थे उन्होंने ये भी बताया कि ये सारी चीज़ें जो हो रही थी प्रेरणा जी के साथ, उसके लिए अगर कोई ज़िम्मेदार था तो उनके हस्बैंड ही थे, जो ये सारी जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब समझने वाली बात है यहाँ पे कि आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि तो क्या ये सारी चीज़ें जो है उनके हस्बैंड करवा रहे थे? तो ऐसा नहीं है, उनके हस्बैंड जो ये बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। और उनके हस्बैंड जो उनसे प्रेरणा जी से उनके हस्बैंड जो बहुत प्यार करते हैं, वो भला ऐसा क्यों करेंगे? चीज़ें जो है ना, यहाँ से वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी कि जब प्रेरणा जी के हस्बैंड और प्रेरणा जी जब वो जंगल में गए थे और उस बरगद के पेड़ के ऊपर वो लोग चढ़े थे और उसके बाद वो लोग वहाँ से उतर आए और वो लोग वहाँ पे बैठ के टाइम स्पेंड कर रहे थे। फिर लौटते वक्त हस्बैंड थे ना, फिर जब लौट रहे थे ना वो लोग कि काफ़ी लेट हो गया है, अब जाना है, सब लोग जो है वो गाड़ी में जाके उनका वेट कर रहे थे। उस वक्त जो है ना प्रेरणा जी के हस्बैंड ने प्रेरणा जी को रोक लिया और उनको जाने नहीं दिया और ख़ुद भी रुक गए वहाँ पे। तो प्रेरणा जी ने जब पूछा कि क्यों रोक रहे हो, चलो अभी वापस जाना है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ देर और रुकते हैं। तो जब वो लोग वहाँ पे रुके थे ना, 10 मिनट या 15 मिनट जो भी है रुके थे, तब प्रेरणा जी और उनके हस्बैंड जो थे उस बरगद के पेड़ के नीचे शाम के वक्त वो दोनों ने जो है कुछ ऐसी हरकतें करी थी जो कि उन्हें वहाँ पे करनी नहीं चाहिए थी। वो उन दोनों ने जो है वहाँ पे फिज़िकली वो लोग एक दूसरे के साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया था। वो लोग एक दूसरे के साथ जो है वहाँ पे इंटीमेट हुए थे उसी पेड़ के नीचे। और यही था सबसे बड़ा रीज़न कि प्रेरणा जी के साथ जो कुछ भी हो रहा था, यही एक रीज़न था जिसके वजह से प्रेरणा जी के साथ जो है ये सारी चीज़ें जो वो हो रही थी। अब कैसे? क्योंकि देखिए इंटीमेट अगर होना या ना होना, ये सारी चीज़ें जो है
वो मतलब ऐसी चीज़ें क्यों होंगी, क्योंकि लोग मतलब इंटीमेट होना वो एक नॉर्मल सी बात है। हाँ, ऐसी जगह पे किसी पब्लिक प्लेस में जाके इंटीमेट होना ये वैसे तो सही है नहीं, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी इस तरह की चीज़ें जो हो रही थी प्रेरणा जी के साथ वो होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी क्यों हो रही थी। तो जो तांत्रिक जी थे उन्होंने कहा कि देखिए, जब आप लोग वहाँ पे इंटीमेट हो रहे थे ना, तब जिस पेड़ में मतलब पेड़ के नीचे आप लोग ये सारी चीज़ें कर रहे थे, उसी पेड़ में जो है एक बहुत साल पहले जो है एक आदमी था, और वो आदमी जो है ना उसी पेड़ के मतलब पेड़ में आके जो है उसने गले में फांसी लगा कर खुदकुशी कर ली थी। और खुदकुशी करने का रीज़न जो था वो यही था कि वो जो जिस आदमी ने वो खुदकुशी करी थी ना, वो देखने में उतना अच्छा था नहीं। और मतलब उसका जो फिज़िकल एक होता है ना कि इंसान का एक फ़िज़िकल जो है होता है, एक फ़िज़िक्स होता है, एक चेहरे का एक लुक होता है, एक ओवरऑल जो जिसे हम लोग कहते हैं ना कि मतलब इंसान कैसा देखने में होता है, ना देखने में होता है, तो वो इंसान जो है देखने में उतना अच्छा था नहीं। तो बचपन से ही उसको अगर क्या कहूँ कि उसके घर वालों के अलावा ऐसा कोई था नहीं उसकी ज़िंदगी में जो उसको पसंद करे, या जो मतलब उस इंसान को जो है यू नो शादी भी उसकी जो है वो हो नहीं रही थी। काफ़ी सारे लड़की भी उसने देखी हुई थी, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही थी सिर्फ़ और सिर्फ उसके लुक की वजह से, क्योंकि वो दिखने में उतना अच्छा था नहीं। तो कहीं न कहीं अंदर ही अंदर से जो वो इंसान जो था ना, वो एक मानसिक रोगी बन चुका था। वो अंदर ही अंदर से घुट रहा था, परेशान हो रहा था। और यही रीज़न था कि जब वो कुछ कर नहीं पाया, जब वो परेशान हो गया, जब उसे कुछ सूझा नहीं, तब वो उसी पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे आया और आके खुद को फांसी लगाकर वहीं पे उसने जो है खुदकुशी कर ली। और उसके जो घरवाले थे ना, वो भी मतलब इतने मतलब अजीब आप कहो, मैं तो अजीब ही कहूँगा कि उनको बेसिकली चाहिए यही था कि अपने जो घरवाले जो उनके उसके जो बेटे या जो भी हो, जिन्होंने ये फांसी लगाई थी, उनको जो है बाइज़्ज़त लेकर जाना, जाके उनका जो श्राद्ध वगैरह करना, क्रियाक्रम जो भी होता है करना। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने जो है क्या किया कि उनके जो बेटे या जो भी हो जिन्होंने फांसी लगाई थी, उसके घरवाले जो आए उसके उस बेटे या जो भी है जिसको पेड़ से उन्होंने उतारा, फांसी लगा हुआ था पेड़ से उतारा, और जो उसी इसके नीचे पेड़ के नीचे जो है दफना दिया। और उस मतलब ना तो किसी तरह का कोई क्रियाक्रम वगैरह हुआ, या उसका मतलब जो होना चाहिए था, ना कुछ रिचुअल्स वगैरह हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, वैसे ही दफना दिया। अब क्यों ऐसा किया था मुझे नहीं पता, और पता चला भी नहीं कि क्यों ऐसा किया था। लेकिन बस इतना समझ मतलब जैसे बाबा जी ने बताया था कि उसकी आत्मा जो है ना वो कहीं न कहीं भटक रही थी। और ये क्योंकि श्राद्ध वगैरह हुआ नहीं था, तो ज़ाहिर-सी बात है आत्मा जो है वो तो भटकेगी ही, क्योंकि मुक्ति जो है मोक्ष नहीं मिला था आत्मा को। और कहीं न कहीं उसके अंदर जो है ना एक मरने से पहले एक अधूरी ख्वाहिश यही थी कि वो किसी को जो है पाना चाहता था अपनी ज़िंदगी में, मतलब एज़ अ लाइफ़ पार्टनर। और कहीं न कहीं जो एक होता है ना कि मतलब अंदर से एक ख्वाहिश होती है, और उसने कभी जो है इंटीमेट वगैरह किया भी नहीं था, तो ज़ाहिर-सी बात है कि कहीं न कहीं जो है वो अंदर ही अंदर से परेशान हो रहा था। तो मरने के बाद भी जो है ना, उसका जो ये ख्वाहिश था वो पूरा नहीं हो रहा था। तो वो चाहता था कि कोई ऐसा इंसान जिसके साथ वो ये सारी चीज़ें कर सके, और उसको मिला भी प्रेरणा जी और उनके हस्बैंड, क्योंकि वो लोग भी उसी पेड़ के नीचे जो है शाम के वक़्त जो है आके इंटीमेट हो रहे थे। और यही रीज़न था कि वो आत्मा जो है ना प्रेरणा जी के पीछे पड़ गई। और सिर्फ़ इतना ही नहीं, उस जो बाबा जी जो थे, उन्होंने बताया, जो तांत्रिक थे उन्होंने बताया कि वो प्रेरणा जी के पीछा करते-करते घर तक पहुँचा। और उसके बाद जो है ना, शुरुआती दिनों में ना वो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रेरणा जी को देखता था, दूर से। मतलब अगर प्रेरणा जी रूम में घर पे होती थी, अपने रूम में होती थी, तो वो बालकनी से खड़ा होकर बस देखता था। रात भर प्रेरणा जी के चारों तरफ वो घूमता रहता था। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वक़्त के साथ-साथ जो है वो प्रेरणा जी के और करीब आया। और अब आलम ये है ना कि वो बेसिकली मतलब आप ऐसा कह लो कि वो प्रेरणा जी के साथ जो है वो इंटीमेट होता था। वो आत्मा प्रेरणा जी के साथ ज़बरदस्ती हैवानियत करता था। प्रेरणा जी को नोचता था, खरोंचता था, और इतने ज़ख्म, इतने दर्द वो दे रहा था ना कि आप पूछो मत। अब ये सारी चीज़ें जो है ना वो प्रेरणा जी के हस्बैंड को पता थी नहीं कि ये सारी चीज़ें प्रेरणा जी के साथ हो रही है, क्योंकि प्रेरणा जी ने कभी बताया भी नहीं।
और प्रेरणा जी के हस्बैंड को सिर्फ इतना पता है कि प्रेरणा जी का जो तबीयत है वो ख़राब हो रहा है, जो उनका जो अंदर ही अंदर से जो वो सूख रही है, बस इतना पता था कि उसको जो है प्रेरणा जी को जो है वो तकलीफ़ हो रही है। लेकिन एक्चुअल में ये सारी चीज़ें जो हो रही थी, वो आत्मा जो है प्रेरणा जी के साथ घिनौनी हरकतें कर रहा था, गंदगी कर रहा था। ये सारी चीज़ें प्रेरणा जी के हस्बैंड को पता नहीं थी, जिन सब चीज़ों को जो है तांत्रिक जी ने या वो बाबा जी जो थे उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई। और ये सारी चीज़ें सुनने के बाद जो प्रेरणा जी के हस्बैंड जो थे वो अंदर ही अंदर से टूट चुके थे, क्योंकि वो खुद को दोषी मान रहे थे, क्योंकि उन्होंने ही रोका था प्रेरणा जी को और उन्होंने ही फोर्स किया था कि उस पेड़ के नीचे जो वो लोग जो है फिज़िकली जो है वो टाइम स्पेंड करे और इस तरह की चीज़ें करे, वरना प्रेरणा जी बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी ये सब चीज़ों के लिए। तो कहीं ना कहीं प्रेरणा जी के हस्बैंड जो थे वो खुद को दोषी मान रहे थे और वो अंदर ही अंदर से टूट चुके थे। लेकिन खैर जो भी हो, जो तांत्रिक जी थे उन्होंने यही कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये सारी चीज़ें जो है वो बंद हो जाए। तो जो प्रेरणा जी के जो हस्बैंड थे उन्होंने कहा कि ठीक है, तो आप एक दिन घर आइए और आके देखिए। तो शुरुआत में तो जो जो बाबा जी जो थे, जो तांत्रिक थे, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं घर नहीं आऊँगा, क्योंकि घर आने का कोई फ़ायदा है नहीं। मतलब जो भी करना है मुझको जो यहीं से करना है, घर आने का कोई रीज़न बनता नहीं है। और उनको जो है सब कुछ पता था, इसलिए वो घर आने नहीं चाहते थे। और इसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न्स थे कि मतलब ऐसे जगहों पे जहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी है ऑलरेडी, वहाँ पे जो है ना इस तरह के लोग जो वो जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि जो इनिशिएटिव ये लोग लेकर जाते हैं ना, वो इनिशिएटिव जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो उसमें बाधाएं आ जाती है, उसमें जो है अड़चनें आ जाती है, तो इसलिए नहीं हो पाती, इसलिए लोग जाते नहीं हैं। लेकिन प्रेरणा जी के हस्बैंड ने जो है उनको बहुत रिक्वेस्ट करी कि आप प्लीज़ एक बार चलिए देख लीजिए मेरी वाइफ को कि ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आऊँगा। ठीक है, हस्बैंड के बहुत समझाने पर, बहुत सारे रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने बाबा जी ने कहा कि ठीक है, मैं आऊँगा और आके जो है एक बार देख लूँगा। तो उन्होंने वक्त दिया कि इस दिन मैं आऊँगा, और उस दिन वो आए भी। तो जैसे ही वो घर के अंदर आए और उन्होंने देखा प्रेरणा जी अपने बेड पे बैठी हुई थी, तो वो देखते ही ना, मतलब कहीं न कहीं जो वो बाबा जी जो थे, जो तांत्रिक थे, कहीं न कहीं उनको ना एक अजीब-सा फ़ील होने लगा। और जहाँ पे प्रेरणा जी बैठी हुई थी, ठीक उनके पीछे ही जो है ना, वो जो बुरी आत्मा थी, जो प्रेरणा जी के साथ गंदी हरकतें कर रही थी, वो उसकी प्रेरणा जी के बिल्कुल पीछे ही खड़ी थी। मतलब ऐसा मान लो कि अगर प्रेरणा जी यहाँ खड़ी है, ठीक उनके पीछे यहाँ पे ऐसी जगहों पे जो है वो आत्मा जो है वो खड़ी थी। तो ये चीज़ जो है किसी और को दिखे ना दिखे, जो वो तांत्रिक जी थे उनको दिख गया था। तो वो जो थे वो सोच ही रहे थे कि घर के अंदर आएँगे, लेकिन वो उन्होंने घर के अंदर कदम भी नहीं रखा, वो घर के बाहर ही खड़े थे और प्रेरणा जी है वो रूम के अंदर थी। तो उन्होंने प्रेरणा जी से कहा कि तुम फ़िक्र मत करो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मुझे पता है। भले तुम किसी को ना बता सको, लेकिन मुझे पता है। तो तुम फ़िक्र मत करो, मैं जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है ना, ये सारी चीज़ों का जो है मैं समाधान कर दूँगा, और जो तुम्हारे पीछे जो वो है ना, उसको जो है मैं यहाँ से दूर कर दूँगा। तो ये सारी बातें जो है बोलकर जो वो जो बाबा जी थे वो चले गए। उन्होंने कहा कि प्रेरणा जी के हस्बैंड से कहा कि जिस दिन मैं कहूँ उस दिन जो है तुम अपनी वाइफ़ को लेके आ जाना मेरे आश्रम में, मतलब जहाँ पे वो रहते हैं। तो ठीक उनके कहे अनुसार जो है प्रेरणा जी को लेकर जो है उनके हस्बैंड गए उनके आश्रम में। तो जैसे आश्रम के अंदर मतलब पहुंचने वाले थे, आश्रम के गेट में जो है प्रेरणा जी ने वैसे तो प्रेरणा जी अपने घर से जो है बिल्कुल ठीक ठाक निकली अपने हस्बैंड के साथ, और पूरे रास्ते वो बिल्कुल ठीक थी, वैसा कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही वो आश्रम के गेट तक पहुंची प्रेरणा जी ना, तो प्रेरणा जी कहने लगी नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, अंदर नहीं जाऊँगी मैं, और बहुत ही अजीब बिहेव करने लगी। और उनके हस्बैंड ना मतलब वो सँभाल नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मतलब प्रेरणा जी जहाँ उनका वज़न काफ़ी ज़्यादा था, वहाँ से वो मतलब बहुत ही दुबली-पतली, मतलब एक हेल्दी इंसान थी वो, दुबली-पतली बिल्कुल सूख के काँटा हो चुकी थी, उनके बदन में जान नहीं था। वो इंसान प्रेरणा जी अगर 4-5 लोगों के मतलब जैसे अगर 4-5 लोगों का ताकत ऐसा मतलब वो इतना ज़ोर लगा रही थी, ऐसा लग रहा था कि 4-5 लोगों को ताकत वो एक साथ लगा रही हो, इतना ज़्यादा वो ताकत लगा रही थी। और उनके हस्बैंड तो मतलब हैरान हो गए कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? वो कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? और प्रेरणा जी ने कितनी बार जो है उनके हस्बैंड को जो है ऐसे गला जो है दबा के पकड़ लिया, कई बार जो है धक्का देके हटा दिया एक ही हाथों से।
लेकिन प्रेरणा जी के हस्बैंड जो है वो टस से मस नहीं हुए, वो लगे पड़े थे कि किसी भी तरह से प्रेरणा जी को जो है आश्रम के अंदर लेके जाया जाए। लेकिन वो कई किसी मतलब प्रेरणा जी किसी भी तरह से राज़ी नहीं थी अंदर जाने के लिए। और जब आश्रम के अंदर में जो बाबा जी के जो लोग थे, उनके शागिर्द वगैरह जो भी थे, जब उनको पता चला तो वो लोग बाहर आए और ज़बरदस्ती 5-6 लोग मिलके जो है प्रेरणा जी को हाथ पकड़ा, पैर पकड़ा और आश्रम के अंदर लेकर गए। तो अब आश्रम के अंदर जैसे लेकर गए, प्रेरणा जी मतलब इतना ज़्यादा छटपटाने लगी, हाथ पैर मारने लगी कि मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है। तो उनके जो शागिर्द थे उन्होंने जो है एक आसन बना हुआ था, जो तांत्रिक जो थे वो बैठे हुए थे हवन के सामने। हवन जल रहा था, आग जल रही थी, हवन चल रहा था और उसके सामने जो एक आसन रखा हुआ था, उस आसन पे जो है प्रेरणा जी को ले जाकर बिठा दिया गया। और चारों तरफ से जो ना एक आप ऐसा कह सकते हो कि कुछ पाउडर जैसा जो चारों तरफ से जो छिड़का गया था, एक राउंड सा सर्कल बना दिया गया था और प्रेरणा जी जो है उस सर्कल से बाहर नहीं जा पा रही थी। जी हाँ, कुछ मंत्र पढ़ा हुआ वो सर्कल कुछ बना हुआ था जिसने तांत्रिक जी ने जो है बनाया था। और एक बार बैठा देने के बाद प्रेरणा जी जो है उस आसन से हिल नहीं पा रही थी। इतना ज़्यादा जो है वो पावरफुल मंत्र वगैरह उन्होंने पढ़ा था उस तांत्रिक ने। तो खैर जो भी हो, उसके बाद जो है वो उन्होंने जो तांत्रिक जो थे उन्होंने वो हवन वगैरह स्टार्ट किया, पूजा वगैरह स्टार्ट किया और तंत्र मंत्र वगैरह उन्होंने किया। और करने के बाद कुछ देर के बाद और जब बाबा जी ने जो तांत्रिक जी उन्होंने पूछा प्रेरणा जी से कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, नाम क्या है तुम्हारा? तो पहले तो उस आत्मा ने ना बताने से मना कर दिया, कहा कि नहीं मैं नहीं बताऊँगा। और जब वो बाबा जी जो थे कुछ मंत्र पढ़ के जो कुछ पानी वगैरह उस पर छीटा तो वो मतलब तड़पने लगा, वो आत्मा जो है तड़पने लगा। प्रेरणा जी जो है चिल्लाने लगी, चीखने लगी। प्रेरणा जी के पूरे बदन पे जो है कहीं मतलब वो घाव बन जाते हैं ना, तो उस पानी का असर ऐसा था कि जैसे पानी प्रेरणा जी के बदन पे गिरा तो ऐसा होने लगा कि जो स्किन जो है ना वो जलने लगा ऐसा। और वो प्रेरणा जी छटपटाने लगी और प्रेरणा जी के अंदर से ना एक अजीब सा वॉइस आ रहा था, किसी इंसान का मतलब आदमी का वॉइस जैसा कुछ आ रहा था। तो बाबा जी के पूछने पर शुरुआत में तो उस बताने से लिए मना कर दिया जो आत्मा था। फिर उसके बाद जो है बाबा जी ने जो है वो मंत्र वगैरह पढ़े और उसको जो है उस आत्मा को जो है और भी ज़्यादा जो है टॉर्चर किया। तब जाके जो है उस आत्मा ने बताया कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें। और बाबा जी ने जो उनसे उस आत्मा से पूछा कि तुम क्या लोगे जिसे लेकर जो है तुम जाओगे, इस लड़की इस औरत के जो है शरीर को छोड़ोगे? तो उसने कहा कि नहीं, मैं इस औरत को जो है मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इस औरत को अपने साथ लेकर जाऊंगा। तो बाबा जी ने कहा कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, तुम्हें जो इस औरत को छोड़ना होगा। तो उस आत्मा ने कहा कि नहीं, मैं तो किसी भी तरह से नहीं छोड़ूंगा। तो तब बाबा जी ने जो है और भी मंत्र सारे पढ़े और कुछ पानी वगैरह जो छीटा, कुछ विभूति वगैरह जो है प्रेरणा जी के ऊपर छीटा उन्होंने। और तब जाके जो है वो आत्मा जो है वो माना। उसने कहा कि ठीक है, मैं इस औरत का जो है शरीर है मैं छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पे। वो शर्त ये है कि मुझे जो है ना वो आप कह सकते हो कलश, बड़ा सा जो है एक कलश मुझे चाहिए, पीतल का कलश मुझे चाहिए। मुझे एक पीतल का कलश दे दो तभी मैं जो है यहाँ से जाऊँगा। तो बाबा जी ने कहा ठीक है, मैं तुझे पीतल का कलश दूंगा, लेकिन तुझे इसको जो है छोड़ के जाना होगा, दोबारा तू कभी आएगा नहीं, इसके इर्द गिर्द भी तू नहीं आएगा। उसने कहा कि ठीक है, मैं चला जाऊँगा यहाँ से। तो जैसा कि उस आत्मा ने वादा किया कि हाँ मैं चला जाऊँगा, तो बाबा जी ने जो एक पीतल का कलश लेकर आए और उसको दिया। और आप यकीन नहीं करोगे, प्रेरणा जी अपने दांतों से जो इस कलश को उन्होंने उठाया अपने मुंह में, अपने मुंह से अपने दांतों से पकड़ के जो है उस कलश को वो भागने लगी बाहर की तरफ, आश्रम की तरफ। और थोड़ी ही दूर जाने के बाद जो है प्रेरणा जी गिर गई और जो कलश है ना वो हवा में गायब हो गया। जी हाँ, जो कलश है वो हवा में गायब हो गया। प्रेरणा जी जो वो गिर गई, जो कि प्रेरणा जी जो कि उस कलश को अपने दांतों से उठाकर भाग रही थी। और जैसे ही प्रेरणा जी गिर गई ना, तो बाबा जी ने जो है अपने लोगों से कहा कि आप जाइए उनको उठा के लेकर आइए। और फिर उसको जो प्रेरणा जी को जो उठाकर लेकर आया गया, उनको लिटाया गया। और प्रेरणा जी जो थी वो बेहोशी पड़ी हुई थी। फिर उनके मुंह में पानी वगैरह दिया गया, उनको उठाया गया। और बाबा जी ने जो है प्रेरणा जी के हाथों में जो है ना एक तावीज़ बांध कर दिया था, ठीक है वो। और
उसके बाद जो है प्रेरणा जी अपने घर आ गई। आने के बाद जो है उनका जो लाइफस्टाइल था धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा, उनका जो हेल्थ था वो धीरे धीरे रिकवर होने लगा। एंड प्रेरणा जी अभी जो है बिल्कुल नॉर्मल है। आज भी जब भी प्रेरणा जी वो सारी चीज़ों के बारे में जो है याद करती है तो कहीं ना कहीं जो है उनका जो एक दुख, एक तकलीफ़ है जो उन्होंने सहा है, वो मतलब और भी ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि फिर से जो है ज़ख्म जो है वो हरे हो गए। इतना दुख, इतना तकलीफ़ उन्होंने सहा है उन दिनों। तो कहीं न कहीं वो कहती है कि आज भी जब भी मैं याद करती हूँ तो ऐसा लगता है कि आज भी वो सारी चीज़ें जो है ना मेरे साथ हो रही है। मतलब आँखें बंद करती हूँ तो मैं घबरा जाती हूँ, वो सारी चीज़ें याद करती हूँ मैं घबरा जाती हूँ। ऐसा लगता है कि आज भी वो सारी चीज़ें जो है वो मेरे साथ हो रही है। तो जो भी हो, इस तरह की चीज़ें जो है वो कब किसके साथ कहाँ हो जाए किसी को नहीं पता। लेकिन पर्सनली अगर पूछा जाए तो मैं यही कहूँगा कि देखिए, एक साथ हस्बैंड वाइफ का एक साथ जो है टाइम स्पेंड करना ये गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। या फिर जिस इंसान से आप प्यार करते हो उस इंसान के साथ अगर आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, वो जैसे भी हो, चाहे आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो, चाहे आप फिज़िकली टाइम स्पेंड करते हो, आप लोग इंटीमेट होते हो या जो भी हो, ये गलत नहीं है। लेकिन ना गलत ये है कि जो कुछ भी आप कर रहे हो ना वो प्राइवेट हो। क्योंकि जब दो लोग एक होते हैं ना तो उनका जो एक वक्त होता है ना वो बहुत ही प्राइवेट होता है, बहुत ही प्यार वाला होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और आप ऐसे ही पूरे दुनिया के सामने, भले वो जंगल था, प्रेरणा जी और उनके हस्बैंड ने जो कुछ भी किया था वो जंगल में किया था, एक पेड़ के नीचे किया था उन्होंने। उस वक्त वहाँ पे कोई था नहीं। लेकिन बात ये नहीं है कि कौन था या कौन नहीं था। बात यह है कि ये सारी चीज़ें जो ना इस तरह की जगहों पे पब्लिक प्लेस वगैरह में या ऐसी जगह पे जहाँ पे चार दीवारी के अंदर ही इस तरह की चीज़ें जो है ना अच्छी लगती है। चार दीवारी के बाहर खुले मैदान में इस तरह की चीज़ें जो है वो करना सही नहीं है, ये सरासर गलत है। और इसी का जो है खामियाजा जो है इन लोगों को भुगतना पड़ा था। तो खैर जो भी हो, ये जो इंसिडेंट है कहीं ना कहीं एक सबक भी हम लोगों को देता है कि हमें जो है इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। एंड आप लोग जो है प्लीज़ हमें कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये इंसिडेंट कैसा लगा। एंड आज के लिए जो इतना ही। सो थैंक यू सो मच।